अस्पताल की हालत बहुत बुरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे। So we really don't want any of you to be in that situation. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना से पूरे देश की हालत खराब है। हॉस्पिटल में न बेड मिल रहा है, न ऑक्सीजन और न ही दवाई। इसके बावजूद अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को सुपर हीरो मान करके घूमते हैं। डर से मास्क लगाते हैं, ये सोच करके नहीं कि ये हमारा सुरक्षा कवच है। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में कुल मिलाजुला के 20 से 25 लाख की बेड हैं और 135 करोड़ की आबादी है। कैसे सबको चिकित्सा सुविधा मिले और कैसे इससे बच के रहें। जिन लोगों ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है, 2 महिला डॉक्टरों की भावुक अपील आई है, उसको ज़रूर सुनना चाहिए। इनमें से एक हैं डॉक्टर गिन्नी भारती, जो कि एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर हैं। इनको सुनिए। एट एम्स न्यू दिल्ली। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर गिन्नी, रेजिडेंट डॉक्टर एट एम्स न्यू दिल्ली। It's been really hard for me since last 5-6 days when my report came positive and I am isolated at my room. अस्पताल की हालत बहुत बुरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, बेड्स नहीं मिल रहे। I don't want any one of you to be in such situation. So I am telling you and I am requesting you to follow simple steps in your life. Frequently wash your hands, use sanitizers, wear mask. I know मास्क पहनने से प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को रैशेस हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं लोग, but I am sorry to say there is no option. We have to wear mask. अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो आप फोन पे कंसल्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से। As I am doing every day, I am helping so many people. I am telling them कि अगर आपको फीवर है तो आप मैक्सिमम 3 पैरासिटामोल्स ले सकते हैं। एंड अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो आप उल्टे करवट होकर लेट जाइए, आपको सांस लेने में आराम मिलेगा। इसे प्रोन पोजीशन कहते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स अ लॉट इफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग कोविड गाइडलाइंस। तो जैसा कि आपने सुना, ये बता रही हैं, खुद कोरोना पीड़ित है, कि कैसे घर पे रह करके आपको अपना इलाज करना है और कैसे विल पावर को मजबूत रखना है। दूसरी डॉक्टर है मुंबई की डॉक्टर तृप्ति गिलाडा। ये इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन है। इन्होंने बहुत ही भावुक अपील की थी पिछले दिनों और उसमें कहा था कि कोई ये सोच रहा है कि हमें कोरोना नहीं हो सकता तो वह ऐसी भूल न करे। ये बहुत बुरी महामारी है, कृपया इनको सुने। गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स, इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First,
आप लोग प्लीज़ सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So, sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज we've not been so helpless. Okay, so most importantly, please take care of yourself. Right now COVID is everywhere around you. Okay, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter, you have to be masked. Okay, just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता. यू कैन स्टिल गेट कोविड. तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए. मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए. डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन. Get in touch with me obviously immediately. And most importantly, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में. फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है. इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, हु हैव निमोनिया, हु नीड ऑक्सीजन एंड हु विल नीड टू बी अंडर वेरी क्लोज मेडिकल केयर. तो जैसा कि आपने दोनों महिला डॉक्टरों को सुना, इनकी बहुत साफ सलाह है कि सुरक्षा कवच को अपनाइए, इस बीमारी से बचिए. अदरवाइज ये बीमारी किसी को नहीं छोड़ती है. यदि दुर्भाग्य से हो ही जाए तो फिर आप घर में रह के अपना इलाज करिए. इसके जो स्टैंडर्ड्स दवाएं हैं वो भी वो बता रही हैं और ये भी बता रहे हैं क्या क्या आपको एहतियात बरतना है. ये दोनों महिला डॉक्टरों की भावुक अपील ये सुनने लायक है और इस पर अमल करने लायक है. तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर. थैंक यू.